नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की, या फिर कंटेक्स्ट से पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। देखो, एससीओ को इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। शुरुआत में 5 मेंबर्स थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। बाद में ज्वाइन किया गया था उज्बेकिस्तान ने। 2017 में 2 और देशों ने ज्वाइन किया, इंडिया और पाकिस्तान। अब एससीओ में टोटल मेंबर्स हैं 8। इसके अलावा 4 तो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 8 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। अगर देखो एससीओ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, यानी सभी जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो हिस्सा लेते हैं। और वो जो बॉडी है सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की। इसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट बॉडी जो है एससीओ की वो है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। इन दोनों बॉडीज में डिफरेंस क्या है? देखो, जैसे हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। और हमारे देश में हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल कौन है? हमारे देश में हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार से हर एक देश में हेड ऑफ स्टेट अलग होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल अलग होता है। तो ये हमने बात की बेसिक्स की। अभी हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में एससीओ की सेकेंड हाईएस्ट बॉडी की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसको होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। सेकेंड हाईएस्ट बॉडी है कौन सी? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। इसका मीटिंग एक ऑर्गेनाइज हुई थी जिसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। अब वैसे तो देखो, कायदे से जैसा हमने डिस्कस किया, हमारे देश में जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो है प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो हैं प्रधानमंत्री। लेकिन चाइना में और रशिया में जो प्रोटोकॉल हैं वो अलग हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के हेड प्रधानमंत्री नहीं हैं। इसी वजह से ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने, इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हिस्सा नहीं लिया। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहे थे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने इस समिट को संबोधित करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स किए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर। उन्होंने कहा पाकिस्तान को एम करते हुए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो आज के समय में बिगेस्ट चैलेंज है, ना सिर्फ एससीओ के सामने बल्कि पूरे वर्ल्ड के सामने। पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरफ इशारा करते हुए बोला कि डिस्प्यूटेड एरियाज में स्टेट टेररिज्म होता है। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव का इशारा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ था। इसके अलावा देखो, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई उसमें 66 पॉइंट्स थे। कौन कौन से 66 पॉइंट्स थे सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फोकस जो था वो इस बात पर था कि 2021-22 के लिए कोविड-19 की वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या फिर फूड प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, उनको निपटने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, इस प्रकार के पॉइंट्स को शामिल किया गया जॉइंट स्टेटमेंट में, जो ये 66 पॉइंट्स थे। वैसे देखो, एससीओ की इस मीटिंग में और भी डिफरेंसेस देखने को मिले मेंबर कंट्रीज़ के बीच। जैसे एससीओ के बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ थे उन्होंने चाइना के प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन किया, लेकिन इंडिया ने समर्थन नहीं किया। इवन वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी स्पीच में ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाने की बात कही। साफ तौर पर इशारा जो था वो चाइना की तरफ था। हालांकि देखो, इंडिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने टेररिज्म की जो बात बोली, दोनों की ही बातों को फाइनल स्टेटमेंट में नहीं शामिल किया गया। लास्ट में एससीओ के बारे में देखो ये कहा जाता है, करंट गवर्नमेंट ने यानी एनडीए की गवर्नमेंट ने एससीओ पर लगातार ध्यान दिया है, एससीओ की इंपॉर्टेंस को समझा है। एससीओ जिसे एशियन नाटो भी कहा जाता है। हालांकि एससीओ के मेंबर कंट्रीज के बीच कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं है और
एससीओ ऐसी कोई बात बोलता भी नहीं है कि मेंबर कंट्रीज के बीच सिक्योरिटी अलायंस किसी प्रकार का इस्टेब्लिश किया जाएगा जैसे नाटो के मेंबर कंट्रीज के बीच है। नाटो तो एक सिक्योरिटी अलायंस है ना, तो एससीओ को एशियन नाटो तो बोला जाता है, लेकिन एससीओ मेंबर कंट्रीज के ऊपर कोई सिक्योरिटी अलायंस की बाउंडेशन नहीं लगाता है। इंडिया की जो एंगेजमेंट है बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थोड़ी डाइल्यूट हुई है, यानी ठंडे बस्ते में चली गई हैं काफ़ी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका इंडिया मेंबर है, जैसे सार्क, BBIN, RCEP को भी फाइनली इंडिया ने नहीं साइन किया। तो एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत बना सकता है। इवन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से चाइना और पाकिस्तान, जिनके साथ इंडिया के डिफरेंसेस रहते हैं, इनके साथ डिफरेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश कर सकता है इंडिया एससीओ प्लेटफॉर्म की सहायता से। हालांकि देखो, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए एक बार भी इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है पिछले 5 सालों में। वैसे तो इंडिया को मेंबर बने ही 3 साल हुए हैं, लेकिन आर्टिकल में 5 साल लिखा हुआ है। जबकि चाइना के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज जरूर किया गया है, क्योंकि देखो, जब भी एससीओ की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो उस मौके पर इंडिया और चाइना के लीडर आपस में मिलते हैं और अगर किसी इशू को लेकर टेंशन है तो उस टेंशन को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। जैसे इसी साल के शुरुआत में एससीओ समिट के दौरान राजनाथ सिंह और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी और टेंशंस को थोड़ा दूर करने की कोशिश की थी। कंक्लूजन में यही कहा जाता है, देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर आरोप ये लगता है कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के करीब जा रहा है, बट एससीओ, जिसे एशियन का नाटो कहा जाता है, इसके साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा के इंडिया एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाता है कि देखो भाई, हम वेस्टर्न कंट्रीज के इतना ज़्यादा करीब नहीं जा रही हैं, हमारी जो दोस्ती है वो चाइना और रशिया के साथ भी है, हम इनके साथ भी एंगेज कर रहे हैं एससीओ के प्लेटफॉर्म पर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।